उसको डर ना हो किसी चीज़ का, वो अपनी मर्ज़ी से जी सके, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ कर सके। आज़ादी का मतलब ये है, जो कि आजकल नहीं है। नहीं, आज़ादी तो बिल्कुल ही ख़त्म होगी। मेरे हिसाब से आज़ादी आपके सोचने की आज़ादी, आपके जीने की आज़ादी, आपके डिसीजन लेने की आज़ादी किसी भी मैटर में, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो गए, चाहे आपके सोशल मैटर्स हो गए, जहाँ आप ऐसे डिसीजंस ले सकें, आप अपने व्यू पॉइंट्स बता सकें लोगों को एंड उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बट इट शुड नॉट अफेक्ट अदर्स। मतलब अगर किसी सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट हो रहा है तो दैट शुड बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इट शुड बी गुड फॉर यू, इट शुड बी गुड फॉर सोसाइटी। ये सारा राजनीतिक बातों तो मेरे को इतनी पता नहीं है, तो झंडा वाला क्या क्या बोलता है, क्या क्या करता है, मगर वास्तव में आज़ादी तो आदमी का हर चाहना पूरा होना चाहिए। वो हर किस्म से किसी का बंधन होना नहीं चाहिए। कोई झंडा वाला ने 2 पैसा दे दिया, हाँ हमारा पार्टी जिंदाबाद, ये आज़ादी नहीं है। तो समझते हैं आदमी कि ये कांग्रेस, ये वो दुनिया, हम आज़ादी है, ऐसे प्रजातंत्र है, ऐसे बोलता है, मगर वास्तविक आज़ादी आदमी को यो दिल चरित्र अच्छा होना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए, किसी के बंधन नहीं होना चाहिए। सियासी आज़ादी, सियासी आज़ादी भी आज़ादी है। ज़ाहिर बात है, ये आज़ादी है तो हर इंसान अपने आप को आज़ादी फील करेगा। आज़ादी भी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੋ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਥੋੜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। आज़ादी का मतलब तो ये है भी आप भी खुश रहो, अगले ਨੂੰ भी खुश रखो। ये तो कहना बड़ी मुश्किल है। स्वतंत्रता से मतलब कि कई चीज़ें आप हो सकती है, जैसे आदमी अपने आप में भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है, उसके ऊपर उसको कई एक चीज़ को देखते हुए कोई भी काम करना पड़ता है। I won't say that freedom is a full freedom of expression of that I could don't like someone, I just go and get rid of him or kill him. It's not the freedom of cheating, destroying. आज़ादी देखिए, it's related to ethics. It's related, of course, it's governed by the law. जैसे आज़ादी मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे करें, आपके मन में जो भी आए वो करें, किसी के परवाह किए बगैर, ऐसे कुछ नहीं है। आज़ादी, हाँ, ये एक चीज़ तो है कि आपको सोचने का या बात करने का या किसी से मिलने का कोई रुकावट नहीं है, पर वो एक लॉ के हद में होना चाहिए। नो वन शुड एक्सीड द लॉ। हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का शुक्रगुजार हो। हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और उसके उपकारों का ना भूल। खुशखबरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम किरण है। आज हम आपको आज़ादी के बारे में बताएंगे। क्या आज़ादी सिर्फ सियासी होती है? बाइबल हमें आज़ादी के बारे में क्या बताती है? हर शख्स की शख्सियत के 3 हिस्से होते हैं, जिस्म या शरीर, मन या दिल, रूह और आत्मा। हम मुकम्मल आज़ादी सिर्फ़ इन तीनों को पूरा करने से ही पा सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अमर हैं। अमर हमें बताएंगे कि मुकम्मल आज़ादी क्या होती है। आपने सही कहा कि हर शख्सियत के 3 हिस्से होते हैं, उसका मन, उसका रूह और उसका दिल, उसका शरीर। और जब ये तीनों तंदुरुस्त होंगे तभी आदमी तंदुरुस्त होगा। आपके पास खाने पीने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप मानसिक रूप से बीमार हैं या आप रूहानी रूप से भी परेशान हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत असर डालती हैं। हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान में 53 साल पहले हमें आज़ादी मिली, तो हम सियासी तौर से तो आज़ाद हैं, लेकिन हर तरह से अभी भी आज़ाद नहीं है। अगर आप सच को महसूस करें, आज से 3,500 साल पहले जी इज़राइल नाम के मुल्क में एक शख्स था जिसका नाम मोसेस था। वो मोसेस भी अपने लोगों के लिए आज़ादी चाहता था। 400 साल तक मिस्र के लोगों ने उनको ग़ुलाम बना कर रखा था, उनको बड़ी बुरी तरह से पेश आते थे।
तो ये जो मोसेस नाम का आदमी था, ये पहाड़ पर गया, इसने खुदा की खोज की, खुदा को ढूंढा, और एक दिन उसे खुदा के दर्शन हुए, खुदा मिला, परमेश्वर मिला, और परमेश्वर ने उसको बताया कि मैंने इज़राइल के लोगों की जो आवाज़ है, जो चिल्लाहट है, सुनी है। अब मैं तेरे को भेजा उनको आज़ाद करने के लिए। जिस तरह वो आदमी परमेश्वर को उसने पाया और उसने अपने लोगों को आज़ाद किया। अजीज़ों, आज़ादी उन लोगों के लिए है जो आज़ाद हैं, और उस आज़ादी के लिए उसने अपनी कानून दिए हैं। जिस तरह आप सड़क पर जाते हैं, लाल लाइट होती है जी। सरकार ने, गवर्नमेंट ने आपके लिए लाल लाइट कर रखी है, और आप लाल लाइट को नहीं मानते तो एक्सीडेंट किसका होगा? आप ही का होगा। आप जाते हैं फैक्ट्री से टेलीविज़न ख़रीदने, या आप जाते हैं कार ख़रीदने, उसके साथ आपको एक किताब मिलेगी, उस पर लिखा मेकर्स इंस्ट्रक्शंस। जी। खुदा जिसने हमको बनाया है, उसने हमको मेकर्स इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जी, ये दुनियावी कानून के बारे में सब जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। और जो फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरर है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का, वो उसने कार को बनाया है, या उसने टेलीविज़न को बनाया है, या उसने फ्रिज को बनाया, वो उसकी इंजीनियरिंग टेक्निक को जानता है। वो जानता है कि अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से होगा तो ये ख़राब हो जाएगी। इसी तरह खुदा ने हमको नियम दिए हैं, कानून दिए हैं, आज्ञाएं दी हैं, और अगर हम उन आज्ञाओं का, नियमों का, कानूनों का पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे, उनको नहीं समझेंगे, तो हम ख़राब हो जाएगी हमारे शरीर की मशीनरी बोलिए, रूह की मशीनरी बोलिए, दिल की मशीनरी बोलिए। बाइबल बताती है कि आज से 2000 साल पहले एक शख्स इस दुनिया में आया था, जो एक बढ़ई का बेटा, लेकिन वो हर दुनिया के, वो किसी एक मजहब के लिए नहीं आया, वो दुनिया में आया, लेकिन वो आप इस तरह का एक पैकेज देती है, एक इस तरह का एक सिस्टम बताती है कि जब आप जिंदा हैं तो बाइबल का खुदा आपके साथ होगा, आपकी गरीबी में, आपकी बीमारी में, आपकी परेशानी में, आपके रूह के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपके मन के लिए। लेकिन जब आप मर जाएंगे तो भी खुदा दरवाजे पे खड़ा होगा आपको लेने के लिए, क्योंकि वो हमारे सिर्फ दुनियावी आज़ादी के लिए नहीं आया था, वो हमारी उस आज़ादी के लिए भी आया था जो हमें मौत के बाद उस ज़िंदगी में मिलती है। उसको हम कहते हैं रूहानी आज़ादी। रूहानी आज़ादी, और उस आज़ादी के साथ हम ना सिर्फ इस दुनिया में भले रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, बल्कि दुनिया से जाने के बाद भी। हाँ जी, हाँ जी। और बाइबल है कि आपको खुदा पर ईमान लाना पड़ेगा। बाइबल का जो परमेश्वर है, जो बाइबल का खुदा है, जो ईसा मसीह है, उसने अपनी ज़िंदगी आपको बचाने के लिए दी। बाइबल का परमेश्वर आपको मारने के लिए नहीं आया। जी। बाइबल पढ़ने से आप इंसाफ पसंद हो जाएंगे। बाइबल पढ़ने से आप अपने पड़ोसी को प्यार करना शुरू कर देंगे। बाइबल पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में जो कड़वाहट होगी वो चली जाएगी, क्योंकि बाइबल माफ़ी पर जोर देती है कि अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया, उसको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तो उसके जिन लोगों ने उनको सूली पर चढ़ाया गया था, तो ईसा मसीह ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा, हे खुदा, इनको माफ़ कर दे। जी बिल्कुल। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसने तो ये कहा कि अगर तुम्हारे एक तरफ कोई थप्पड़ तमाचा मारेगा तो तुम दूसरी तरफ भी उसके आगे कर दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और माफ़ी देने में ही हमारा भला है। इस तरह खुदा के जो अहदनामे हैं, जो कानून हैं, वो सिर्फ 2 हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर से डरो, खुदा से डरो, और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, प्यार करो, और अगर किसी ने आपके खिलाफ किया तो उसको माफ़ कर दो। जी बिल्कुल। ज़िंदगी की इन परेशानियों के लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं कि असली जो मैसेज है ज़िंदगी का, जो फ्रीडम का मैसेज है, वो भूल जाते हैं। और बाइबल इसके लिए इन 10 हुक्मनामे, जो 10 आज्ञाएं हैं, इसका हम इन प्रोग्रामों में ज़िक्र करते जा रहे हैं। पहला आज़ादी है, उसके बाद और भी आपको बताएंगे अगले प्रोग्राम में। अगर आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए तो हम आप और बताएंगे कि बाइबल क्या कहती है आपकी
आपको पूरी तरह से आज़ादी दिलाने के लिए। अमरजीत, हम इस प्रोग्राम को दोबारा यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त आप हमें बताइए कि आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप बाइबल के हवाले से आज़ादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा अजीज़ों कि बाइबल के खुदा या परमेश्वर पर ईमान लाने से आप सचमुच पूरी तरीके से आज़ाद हो सकते हैं। आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन आप खुद एक बाइबल की कॉपी लीजिए, पढ़िए। उर्दू में भी मिलती है बाइबल, हिंदी में भी पढ़ती है। उसमें ज़बूर की किताब पढ़िए। उसमें बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो उस पर ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। बाइबल आपको आज़ाद करने के लिए एक किताब है। आप उसको पढ़िए, आप उसको परखिए। बाइबल का खुदा कहता मुझे परख के देखिए। अब देखिए किस तरह वो आपकी रूहानी ज़िंदगी में, आपकी बीमारी में, आपकी गरीबी में, आपकी परेशानी में आपके लिए नया दरवाज़ा खोल सके। अगर आप बाइबल के खुदा पर या परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, ईमान लाएंगे, तो आपके दिमाग से मौत का डर चला जाएगा, क्योंकि बाइबल सही रूप से ये कहती है कि मरने के बाद क्या होगा। बाइबल आपको मौत के डर से बचाएगी और सचमुच बाइबल का खुदा आपको स्वर्ग में ले जाएगा। हमारे इस प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें ख़त लिखना चाहते हैं तो हम आपका खुशी से जवाब देंगे। अगर आपकी किसी मुश्किल के बारे में आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें तो हम वो भी करेंगे, या अगर आप बाइबल की एक कॉपी हासिल करना चाहेंगे अपनी ज़बान में तो हम वो भी आपको भिजवाएंगे। हमें ईमेल भेजिए या हमें ख़त लिखिए, हम आपका खुशी के साथ जवाब देंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं रास्ता, सच्चाई और ज़िंदगी हूँ, जो कोई मुझ पे ईमान लाएगा वो शर्मिंदा नहीं होगा। हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। उठाए वो बारे गुना जा रहा है, उठाए वो बारे गुना जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है, सुए कलवरी वो चला जा रहा है। उठाए वो बारे गुना जा रहा है, उठाए वो बारे गुना जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है, सुए कलवरी वो चला जा रहा है। ये नक्शा, ये हालत, ये पुरदर्द मंजिल हमारे गुनाहों की ताओं की खातिर। ये नक्शा, ये हालत, ये पुरदर्द मंजिल हमारे गुनाहों की ताओं की खातिर। वो गिरता संभलता चला जा रहा है, वो गिरता संभलता चला जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है, सुए कलवरी वो चला जा रहा है।
दिए जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है। वो धारे लहू के बहाने चला है। गुनाहों को धोने हमारे चला है। वो धारे लहू के बहाने चला है। गुनाहों को धोने हमारे चला है। वो कुर्बान होने चला जा रहा है। वो कुर्बान होने चला जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है। सुए कलवरी वो चला जा रहा है। उठाए वो बारे गुनाह जा रहा है। उठाए वो बारे गुनाह जा रहा है। सुए कलवरी वो चला 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 जा रहा है। खुदा का डर मानो और उसके हुक्मों को ना भूलो। वह एक दिन हर बात को परखेगा। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी